खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां मसीही बरादरी की तरफ से एहतजाजी मीटिंग का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी गोजरा में मसीही बरादरी की तरफ से एक एहतजाजी मीटिंग का इनकाद सेंट मैरी स्कूल गोजरा में किया गया, जिसमें मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शुरका ने प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे, जिन पर वफाकी आईनी अदालत के फैसला के खिलाफ और जबरी मजहब तब्दीली के खिलाफ नारे दर्ज थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बिशप डॉक्टर आसफ रजा ने कहा, हम वफाकी आईनी अदालत का जो फैसला उसने मारिया शहबाज के केस में दिया है, हम इस फैसला को रद्द करते हैं, नामंजूर करते हैं और रियासत पाकिस्तान और हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि अकलीतों के खिलाफ जो इम्तियाजी कवानीन है इनको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा न किया गया तो पूरे पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी को एहतजाज की कॉल देंगे। साबका काउंसलर बल्दिया गोजरा आबिद मुख्तार ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं वफाकी आईनी अदालत के जज साहब को कि आपने कम उम्र बच्ची मारिया शहबाज के केस में इंसाफ के तकाजों को क्यों नहीं पूरा किया। डॉक्टर फ्रांसिस गिल ने कहा, 18 साल की कम उम्र बच्ची का शनाख्ती कार्ड तो बनता नहीं, तो फिर क्यों कर जबरी मजहब तब्दील कराकर और जबरी शादियां की जा रही हैं। हम ऐसे इम्तियाजी कवानीन को नहीं मानते, ये कवानीन मिनार्जिस के खिलाफ जुल्म है। मास्टर पतरस गिल, पास्टर सहेल परवेज, पास्टर अकमल गिल और मुनीर भट्टी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। दीगर मौज़ीन आरफ भट्टी, बोथम बशीर, चौधरी याकूब, पास्टर सहेल, पास्टर सैफ गिल, सनी सहोत्रा, पास्टर अमीन नजीर और शाहद ने भी शिरकत की। रिपोर्ट आशिक भट्टी, सेक्रेटरी नशरियात, प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गोजरा। वफाकी ऐनी अदालत ने जो फैसला सुनाया मारिया शहबाज के तल्लक से, उसके एहतजाज के तल्लक से मजहबी, समाजी, सियासी क्रिश्चियन कम्युनिटी गोजरा क्रिश्चियन टाउन में इकट्ठे हैं। और ये जो फैसला आया है, जब जज साहब के पास ये फैसला गया है तो जज साहब को शहबाज जो मारिया का वालिद है उसने उसे बर्थ सर्टिफिकेट दिया, तो जज ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और क्या जज साहब, क्या ये मुनासिब नहीं था कि अगर उसने दीन इस्लाम कबूल किया छोटी उम्र में, आप मेडिकल रिपोर्ट तलब करते, आप मेडिकल में डिपार्टमेंट के साथ कंसर्न करते और उस बच्ची का बालग और नाबालग होने का वो सर्टिफिकेट काबिले यकीन था और काबिले भरोसा हो सकता था, मगर आपने उसे भी कबूल नहीं किया। और जो आपने फैसला किया है, इस फैसले के नतायज अब पाकिस्तान में आ चुके हैं। आपको मुबारक हो कि चीचा वतनी के अंदर 13 साल की हमारी एक मसीही बच्ची को किडनैप किया गया है और मुस्लिम भाई ने वहाँ से लिया है और उसे दीन इस्लाम का कलमा पढ़ाया और उसके बाद उसे अपने साथ निकाह करवा लिया। ये कैसा इंसाफ है। पाकिस्तान के अंदर हम अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हो चुके हैं, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। वज़ीर आला पंजाब, PM पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वी आर नॉट ए सेफ इन पाकिस्तान। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ना मेरा बेटा महफूज है, ना हमारी चर्चगाह महफूज है, ना ही मेरी बेटी महफूज है, हमारी इस्ते पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए और वफाकी ऐनी अदालत के इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं, नामंजूर करते हैं। और आज हम ये छोटी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में अगर आपने ये फैसला वापस ना लिया तो हम सड़कों पर आएंगे और हम अपने इंसाफ के लिए, अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मेरी गुजारिश है कि इस फैसले के ऊपर अदालत नजर सानी एक बार ज़रूर करे। अदा करता हूँ खुदावंद के नाम पर। आज पाकिस्तान में जो मसीही कौम के साथ जुल्म हो रहा है और आईनी अदालत ने जो पाकिस्तान की मसीही कौम के खिलाफ कानून बनाया है, पूरा पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज है। जो फैसला
वफाकी आइनी अदालत में मसीहियों के खिलाफ दिया है, मसीहियों की बच्चियों के खिलाफ दिया है। ज़रा आप सोचिएगा कि जब हमारा कोई बेटा या बेटी या बच्चा 18 साल का नहीं होता, उसका शनाख्ती कार्ड तो बनता नहीं है, तो उसकी शादी कैसे हो जाती है, जबरी मजहब उसको कैसे तब्दील करा लिया जाता है। ये सरासर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ये साजिश है। ये हम इस साजिश को हम नहीं मानते। रियासत पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया करे, और हम ये मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, जो ऐसे मतवाज़ी और कवानीन बनाए जाते हैं उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए, और वफाकी आइनी अदालत भी अपना फैसला वापस ले, ताकि माइनॉरिटीज़ का पूरा हक है इस मुल्क में। क्योंकि जब हम इसकी तरक्की में है कि जब भी पाकिस्तान को किसी भी महाज पर ज़रूरत पड़ी है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के हमेशा सर को बुलंद किया है। वो शोबा बेशक मेडिकल का हो, तालीम का हो, कोई भी शोबा हो, क्रिश्चियंस ने हमेशा पाकिस्तान का सर बुलंद किया है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख इस बात की भी गवाह है, जब भी किसी पर जुल्म हुआ है तो वो जुल्म सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हुआ है। हमारे साथ हमारे कभी घरों को जला दिया जाता है, कभी हमारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, कभी हमारे गोजरा में 7 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, और कभी हमारे सर पर वफाकी आइनी अदालत एक कानून को मुसल्लत कर देती है, एक आइन को मुसल्लत कर देती है कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का शख्स किसी भी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है, बेशक वो कम उम्र ही क्यों ना हो। हम ऐसे जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते, और हम हुकूमत पाकिस्तान से, आला वफाकी अदारों से, पंजाब के तमाम अदारों से और हमारी अफवाज से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और इस फैसले को फ़ौरन वापस लिया जाए। अगर ये फ़ैसला वापस ना लिया जाए तो बात इंतशार की तरफ जाएगी, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि क्रिश्चियन बच्चे भी अहले किताब हैं और क्रिश्चियन बच्चियां भी अहले किताब हैं, और फिर हमारे मुल्क में इंतशार बढ़ेगा और क्रिश्चियन मुस्लिम फसादात में फिर बढ़ोतरी होगी। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस आइन को, इस कानून को वापस लिया जाए और क्रिश्चियन को पाकिस्तान में रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। थैंक यू सो मच। जुल्म के भी सियासी समाजी जो रहनुमा हैं वो जमा हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को और अदालत को, कि आपने जो फ़ैसला सुनाया है हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इसे रद्द करते हैं, बाइबल की बुनियाद पर रद्द करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, लेकिन हम उस हुकूमत के ताबे ज़रूर हैं, लेकिन ये अगर ये फ़ैसला बाइबल के ख़िलाफ़ करेगी तो हम इसे बरमला रद्द करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अपने मज़हब की चीज़ें या फ़ैसले या अकीदा हम पर मुसल्लत ना किया जाए। हमारा बाइबल का अपना अकीदा है, हम अपने अकीदे से जिएंगे और दरे लाना तौर पर जिएंगे, हमें किसी का कोई डर नहीं। आज दुनिया में वो स्टेडियम बाकी है, खंडरात बन चुके हैं जहां पर मसीहों के सर कलम किए गए थे, और आज जो साजिश आप कर रहे हैं जिसका हिस्सा आप बने हैं या ये पूरा पाकिस्तान बना, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾ ਜੇ। ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਜਦੋਂ